Dear students, welcome back to Deveshwar International School online teaching. As you know, before this one, we have completed the first part of chapter number 7. Now today we will discuss about second part of chapter number 7. So students, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले वाले टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, ओके, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में, ओके, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी फॉरेस्ट के बारे में, डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो यहाँ पे ये टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली थी. एंड स्टूडेंट्स, वहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था, बट यहाँ पे बहुत कम लोगों ने वो क्वेश्चन का जवाब मुझे दिया था. ओके, सो आई होप जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसका आंसर आपको मिल गया होगा. सो आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल पार्ट 2. सो स्टूडेंट्स, टॉपिक को पूरा ध्यान से देखना, ओके, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. सो लेट्स स्टार्ट. सी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 78, अभी तक हमारे टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 78 यहां तक हमने सब कुछ ऑलरेडी फिनिश कर दिया. बट उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पे क्या क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो, ओके, अहमद, जो उनके जो प्रोफेसर होते हैं अहमद, ओके, उनके पास वो जाते हैं और वहां पे वो जो बच्चे हैं, ओके, बच्चे प्रोफेसर के साथ क्या डिस्कशन करते हैं कि हम प्लांट और वाइल्ड लाइफ एनिमल को कैसे बचा सकते हैं. तो वहां पे जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों के साथ एक डिस्कशन करते हैं, फिर वो एक विजिट पे उनको ले जाते हैं और उनको वहां पे वो समझाते हैं कि हम प्लांट और वाइल्ड लाइफ एनिमल को कैसे बचा सकते हैं. तो स्टूडेंट, तो वहां पे जो चीजें वो उनको बताते हैं, वहां पे देखो ये 3 चीजें: वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व. तो स्टूडेंट सी, सबसे पहले ये जो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इसका मतलब क्या है. तो यहाँ पे जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों को ये समझाते हैं कि हर एक स्टेट में, ओके, हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे हैं. गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे हैं जहां पे एनिमल बहुत आसानी से वहां पे रह सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. मतलब स्टूडेंट, ये एक ऐसा एरिया होता है, वो एक प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट में एक ऐसा एरिया होगा बड़ा सा जहां पे बहुत सारे प्लांट होंगे, एनिमल भी वहां पे होंगे, और वहां पे जो ह्यूमन बीइंग है उनको वहां पे अलाउड नहीं किया जाता है. तो इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट कि वहां पे जो एनिमल्स है वो बहुत फ्रीली वहां पे रह सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो स्टूडेंट, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं, ओके, वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, ओके, कौन कौन से नाम से बनाए हुए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो सी स्टूडेंट, सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट मीन्स नाउ द गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस आर द प्रोजेक्ट्स, दिस वी कैन सी. तो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक प्रोजेक्ट है. सबसे पहला क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब स्टूडेंट, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका मतलब क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि फुल्ली कवर्ड होता है, ओके, फेंसिंग होती है, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल वहां पे बहुत आसानी से रह सकते हैं, ओके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ओके, अभी हम यहाँ पे नॉर्मल थोड़ी सी बात करेंगे, बट जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे ये चीजें आपको और डिटेल में सीखने को मिलेगी. चलो सी नाउ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, तो स्टूडेंट, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, देखो, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. तो स्टूडेंट, ओके, ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा इसका मतलब क्या है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, एक ऐसा एरिया, ओके, एक ऐसा एरिया जहां पे एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस. मीन्स वहां पे एनिमल को रखा जाता है, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. ओके, कोई डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, हम वहां पे जाके, ओके, हंटिंग फॉर एग्जाम्पल आपको पता है
ओके हंटिंग इज ओके वन ऑफ द क्राइम। ओके हंटिंग शिकार करना, जैसे आपको पता है बोलते शिकार करना, हंटिंग शिकार करना। ओके तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओके हंटिंग अलाउड नहीं है, मीन्स आप वहां पे जाके एनिमल का शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के। ओके यहाँ पे हम एनिमल्स को बहुत फ्रीली आराम से रख सकते हैं। ओके वहां पे उनको रखा जाता है। एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देयर एंड देयर हैबिटेट। ओके अब स्टूडेंट हैबिटेट ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। हैबिटेट ओके हैबिटेट क्या होता है ये लोअर स्टैंडर्ड में आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है, 5th 6th 7th में। ओके चलो तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू देम, मतलब एनिमल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एनिमल वहां पे बहुत आसानी से बहुत फ्रीली वहां पे रह सकते हैं। समझ में आ गया आपको? सो हियर नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। बस स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन अगर बताऊं तो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सी वाइल्ड लाइफ आपको समझ में आ गया फॉर द वाइल्ड एनिमल। ओके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में ओके किसी स्टेट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किसी स्टेट में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखना। ओके ये टॉपिक खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा ओके जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। ओके सो क्वेश्चन जो होगा हमारा वो रिलेटेड होगा इसके टॉपिक ओके ये टॉपिक के रिलेटेड होगा। चलिए अब जो सेकंड बात करते हैं वो क्या है नेशनल पार्क। अब सी स्टूडेंट अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊं दीज आर द प्रोजेक्ट्स विच आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट्स। ओके सो नाउ नेक्स्ट वन नेशनल पार्क। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पार्क? अगर स्टूडेंट हम ये तीनों को देखें तो ये 70% 90% सब सेम है। ओके इसका जो वर्क है वो सेम है बट सिर्फ नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो यहाँ क्या है एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब वाइल्ड लाइफ ओके नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क का मतलब क्या होगा स्टूडेंट ये भी सेम एक ऐसा एरिया है जो कि क्या है रिजर्व है। रिजर्व मतलब वहां पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल ही वहां पे रह सकते हैं। रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक ऐसी जगह जो कि ऑलरेडी रिजर्व है वहां पे वाइल्ड लाइफ एनिमल रह सकते हैं, वो हैबिटेट का यूज कर सकते हैं और जो भी वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है फॉर एग्जांपल प्लांट ओके और भी बहुत सारी चीजें उसका यूज वो वहां पे कर सकते हैं। सो क्लियर नाउ द नेक्स्ट पार्ट ओके जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। अब स्टूडेंट ये भी एक सेम पार्ट है जिसका काम वही होता है। देखो क्या है लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो स्टूडेंट इसका भी मीनिंग एक ही है ओके एक लार्ज एरिया होगा फॉर एग्जाम्पल ओके देखो ये हमारा एक लार्ज एरिया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये एक लार्ज एरिया है जो कि फिक्स है किसके लिए ओके प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन। ये एरिया है जो कि फिक्स है किसके लिए फॉर कंजर्वेशन। ये एरिया जो है वो क्या है फिक्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। समझ में आ गया? तो ये जो एरिया है वो क्या है फिक्स है। एक लार्ज एरिया होता है जो कि फिक्स होता है, गवर्नमेंट उसको फिक्स करती है कि वहां पे प्लांट को और एनिमल को रखा जाएगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो क्या होगा वो एनिमल्स का घर होगा। क्या होगा एनिमल्स का घर जो कि वो जो जमीन होगी वो जो एरिया होगा द एरिया विल बी फिक्स फॉर प्लांट एंड ओके एनिमल्स।
जो एरिया होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। किसके लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। तो स्टूडेंट यहां पे जो हमने अभी तक पॉइंट जो डिस्कस किया, ये वाला पॉइंट मैं रफ कर देता हूं। चलो, सो आपको यहां तक ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया कि व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज डन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सो क्लियर स्टूडेंट, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। जैसे कि आप कहीं जाओगे, आप आई थिंक अब ये जो गांधीनगर में जो एक एरिया है, ओके, इसका नाम है एक इंद्रोणा पार्क। ओके, इंद्रोणा पार्क आपने देखा होगा। तो स्टूडेंट वो क्या है, वो भी एक एरिया है जो कि फिक्स है, जहां पे एनिमल्स को ओके रखा जाता है। सो ये तो आपने देखा ही हुआ है। तो स्टूडेंट सी, इसके बाद भी यहाँ पे ये जो चीजें गवर्नमेंट ने बनाई है उसके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हंटिंग इज नॉट अलाउड, जहां पे हंटिंग अलाउड नहीं है, प्लांट्स को कट करना भी अलाउड नहीं है। ओके, कुछ जगहों पे है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जब कुछ न्यू चैप्टर हमारे आएंगे, आप ऐसे पढ़ोगे या तो कुछ न्यू क्लासेस में। तो जहां पे प्लांट्स को कट करना अलाउड नहीं है, ओके, प्लांट्स को कट करने के साथ साथ वहां पे हंटिंग अलाउड नहीं है। कुछ एरिया जहां पे ओके आप जा सकते हो और कुछ ऐसे भी पार्ट है जहां पे आप नहीं कर सकते। तो अगर आप कहीं पे जाते हो तो आप जाके वहां पे घूम के आराम से आ सकते हो, बट वहां पे आपको किसी एनिमल को या तो किसी भी प्लांट को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे अभी तक हमने जो बात की थी वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहां तक आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट एक बार फिर से मैं इसको एक शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। ओके, दिस इज टॉपिक नंबर 7.3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. So what are the steps or what are the things that government has done for the conservation of forest and wildlife? So government has prepared some wildlife sanctuary, and second one national park, and third one biosphere reserve. So these are the things that government has prepared for the conservation of animal and plants. Sanctuary areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. ओके, ये ऐसा एरिया होता है जहां पे एनिमल्स फ्रीली रह सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ओके, और एंड देयर हैबिटेट, हम उनके हैबिटेट को भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और अब स्टूडेंट आप मुझे पूछोगे कि सर हैबिटेट का मतलब क्या होता है, तो इन द लोअर सेक्शन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, आप एक बार इसको रिवाइज करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट नाउ। ओके, सेकंड पार्ट नेशनल पार्क area reserve for wildlife. Okay, this is an area reserve for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. Okay, जहां पे वो आराम से रह सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। So student, now next part, biosphere reserve. So large area of protected land for conservation of wildlife. Okay, student see, यहाँ पे जो बायोस्फीयर होता है, यहाँ पे क्या एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज प्लांट, ओके, एज वेल एज एनिमल। तो ये एक ऐसा पार्ट होगा जहां पे ओके ये तीनों चीज को, वाइल्ड लाइफ, ओके, प्लांट और एनिमल्स, ये तीनों चीजों को वहां पे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। तो see students, so now here the second part is completed, but इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हमने टॉपिक किया था पार्ट 1 and part 2, again you have to revise from your textbook, okay, up to here, okay, and now see the question क्या था, okay,
question and maximum, okay, maximum students. Now this time I want that you can, okay, you should give the answer of this question. ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ओके, आंसर बहुत छोटा होगा. सी नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मैनी national park are there in गुजरात? सो स्टूडेंट सी, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है. क्या दिया है क्वेश्चन? हाउ मेनी नेशनल पार्क, ओके, नेशनल पार्क आर देयर इन गुजरात. सो इसका जो आंसर है वो मुझे, ओके, कमेंट बॉक्स में आप दोगे इसका आंसर. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी था. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, वीडियो नंबर 3 वी विल गो विद द रिमेनिंग पार्ट. सो जय हिंद स्टूडेंट्स.